भगवान काशी में गए, पता चला कि वो मणि काशी में है। जब काशी से अक्रूर जी से लेकर के आए, बलराम जी को बुलाया, 4 महीने व्यतीत हो चुके थे, तब तक दुर्योधन को गदा विद्या का दान सिखा चुके थे। और उसी समय बंधुओं, बड़ी सभा के मध्य जब वो मणि वापस करी, वसुदेव जी को, तो वसुदेव जी ने वो मणि नहीं ली। बलराम जी बहुत रोए। बलराम जी ने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए, बड़ा भाई पिता के समान होता है, मुझे भी मिलती तो तुम्हें मैं देता, लेकिन अब क्या करें, भ्रम हो गया। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भाई चला जाए तो नहीं मिलता, दाहिनी भुजा होता है भाई। भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण जी को, जब शक्ति लगी कि अब मैं कैसे अयोध्या जाऊंगा, सब कुछ मिल जाए, मैं लंका जीत लूं, रावण को मार दूं, ये अभी तुरंत कर सकता हूं, लेकिन मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। दुनिया में सगा भाई मिलना मुश्किल है, इसलिए कट गई भुजा जब योद्धा की, तो हाथ में रहे कमान कहाँ, तो हाथ में रहे कमान कहाँ, तो हाथ में रहे कमान कहाँ, तो हाथ में रहे कमान कहाँ। भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मानता, भाई का जीवन भाई है, भाई बिन बलराम जी ने कहा, मुझसे भ्रम हो गया। वो मणि सत्यभामा को दे दी गई कि तुम इस मणि को रखो। सत्यभामा मैया के यहाँ उसकी पूजा होती है। भगवान एक दिन जंगल में गए, कालिंद्री मैया तपस्या कर रही थी, साथ में थे अर्जुन। अर्जुन ने पूछा, क्या चाहती हो? उन्होंने कहा, पतिम वरेण्यम विष्णु। भगवान के चरणों में ला करके समर्पित किया, तो कालिंद्री मैया का भी विवाह भगवान से हुआ। सत्याभद्रा लक्ष्मणा मृत्युबिंदा नगरीति के साथ अलग अलग पद्धतियों से भगवान के विवाह हुए। भगवान के विवाह हो गए 8। नारद जी ने कहा, इस दुनिया में जिसने एक विवाह कर लिया उसको तो जिंदगी भर सांस नहीं आती, और जिसने 2 विवाह किए और इन्होंने 8 विवाह कर लिए, फिर भी बड़ी शांति से हैं। चलो चल करके देखते हैं। कल्प वृक्ष का पुष्प लिया और आज द्वारिका पधारे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जय जय नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण
नारायण नारायण नारायण। रुक्मिणी मैया के घर में रख करके कल्पवृक्ष का पुष्प और सत्यभामा मैया के यहाँ पहुंचे और सत्यभामा मैया से कहा, मैया जब से महाराज चले गए आपके पिताजी, द्वारिका में आपकी इज्जत नहीं। मैया को याद आ गई तो रोने लगी बेचारी। अरे नारद तुमको कैसे पता? अभी बगल के घर से आए, तुम्हारे घर में तो कल्पवृक्ष के पुष्प ही नहीं, वहां तो कल्पवृक्ष के पुष्पों से पूजा होती है। दिखा दिया नारद जी ने। अब तो मैया नाराज है, बड़ी दुखी। भगवान आए तो एकदम दुखी, रो रही। भगवान ने पूछा, क्या बात है, क्या दुख है? अभी अभी तो सब ठीक था। अरे महाराज कुछ ठीक नहीं है। अब हमारे पिता ही नहीं है तो हमारी कौन सुने? भगवान ने कहा, अरे पिता को गए तो बड़ा टाइम हो गया, आज पिताजी की याद कैसे आई? अरे महाराज बड़ी बेइज्जती द्वारिका में, इससे अच्छा तो मैं समुद्र में कूद जाऊं। बगल के घर में कल्पवृक्ष के पुष्प आते हैं पूजा के लिए, हमारे यहाँ गेंदा बक्के भी नहीं। भगवान ने कही, द्वारिका में कल्पवृक्ष का पुष्प कहां से आ गया भैया? भगवान ने पूछा, एक बात बताओ, यहाँ हफ्ते 10 दिन में नारद बाबा का चक्कर तो नहीं लगा? मैया ने कहा, वो तो अभी अभी नाश्ता करके गए हैं। भगवान ने कहा, तो फिर चलो हमारे साथ। मैं कल्प वृक्ष ही ला करके तुम्हारे घर में लगा देता, सब लोग मांगने आएंगे। माताएं बड़ी भोली होती हैं, इनसे कोई कुछ मांगे तो ये बड़ी खुश होती है, बड़ी खुश होती है। और कितनी नाराज हो, इनको शॉपिंग करा दो तो खुश, फिर तो इनको बुखार भी पता नहीं चलता। मैया को लेकर के गए हैं। एक दैत्य है भौमासुर, जिसने 16,100 रानियों को, कुमारी कन्याओं को बंदी बना रखा है। भगवान ने आज इसके राज्य पर आक्रमण किया। जल दुर्ग, अग्नि दुर्ग, शस्त्र दुर्ग को काट करके मुर नाम के दैत्य का वध किया भगवान ने। आज ही भगवान का एक नाम मुरारी पड़ता है। बोले मुरारी भगवान की जय हो। जब ये लड़ने के लिए आया, भयंकर युद्ध किया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे ये भगवान को ही मार देगा। उसी समय मैया ने कहा, प्रभु अब हम इस दुष्ट दैत्य को देखना नहीं चाहते हैं। सुदर्शन को आदेश दिया, शकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभौ पृथिव्याम पतितम समुज्ज्वलत्। हाहेत शब्दः, चीत्कार हो गया, मारा गया भौमासुर। 16,100 कन्याओं को जब बंदी गृह से मुक्त किया तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु अब हम कहां जाएं? हम अपहृत बालिकाएं हैं, हमारा अपहरण किया गया है। हम अपने घर जाएंगे तो हमारे भाई, हमारे पिता ये हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, द्वारिका चलो, तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। स्वर्ग गए, कल्प वृक्ष लाए, मैया के घर लगाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। सभी ने एक स्वर में कहा, अरे ये वेद की श्रुतियां हैं, ये कहीं नहीं जाएंगी, इनके आराध्य तो आप हैं, आप स्वीकार करो इनको। तब भगवान ने बड़े बड़े मनीषियों के कहने पर 16,100 कन्याओं को एक साथ वर्ण किया। अब भगवान के विवाह हो गए 16,108। भगवान ने इतने ही महल बनाए हैं, घर हैं, और संकल्प से 10-10 बेटे और एक कन्या को जन्म दिया है। एक श्याम 10-10 कृष्णम जीनत आत्मवान 300 कोट्या सहस्राणाम अष्टाशीत शतानि च। सबकी पढ़ने लिखने की व्यवस्था की है। श्री नारद जी महाराज जब गृहस्थी का दर्शन करने के लिए आए, एक एक घर में गए तो प्रत्येक घर में सुबह से लेकर के मध्याह्न तक भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कहीं भगवान अभी उठे हैं, कभी प्रातःकालीन क्रिया कर रहे हैं, फिर कहीं जलपान कर रहे हैं, तो कहीं विद्यार्थियों के साथ बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं,
और कहीं स्वाध्याय के बाद गौशाला में चले गए, फिर गौशाला से आकर के उपवन में चले गए, फिर राजभोग करते हैं और राजभोग के बाद सब लोग सुधर्मा सभा में उपस्थित होकर के नित्य प्रति कथा सुनते थे। नित्य प्रति कथा सब लोगों को बिठा वहां पुराण की कथा चल रही थी। नारद जी वहां भी पहुंच गए। नारद जी को बड़े सम्मान के साथ बिठाया गया। वहां दान का प्रकरण चल रहा था। पंडित जी कह रहे थे जो इस जीवन में अच्छा लगता है दान दो, अगले जन्म में मिलता है। रुक्मिणी मैया खड़ी हो गई। आप ठीक कह रहे हो क्या? पंडित जी ने कहा मैं नहीं कह रहा, ये तो पुराण में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा तो ठीक है, आप संकल्प लीजिए। संकल्प लिया और संकल्प लेकर के नारद जी महाराज को संकल्प दे दिया, क्योंकि नारद जी अच्छे पात्र हैं। अब तो हाहाकार मच गया। पूछा गया क्या दान कर दिया? रुक्मिणी मैया ने कहा मुझे तो सबसे ज्यादा श्याम सुंदर पसंद है, अगले जन्मों में श्याम सुंदर मुझे मिले, इसलिए मैंने श्याम सुंदर का दान कर दिया। अब तो द्वारिका की 16,107 जो पटरानियां थी सब चीख पड़ी, अरे दीदी अगले जन्म के लिए तुमने इस जन्म में श्याम सुंदर का परित्याग कर दिया। रुक्मिणी मैया ये बात नहीं समझ पाई थी। सबने समझाया बाबा जी अभी लेके चले जाएंगे, हम इनके बिना कैसे जिएंगे। अब तो भैया हाहाकार हो गया। रुक्मिणी मैया मूर्छित हो गई। बड़ी चर्चा हुई। पंडित जी ने कहा जो दान दिया जाए उसके बदले में उतना ही कुछ दे दिया जाए तो दान हो जाता है। द्वारिका का जितना सोना था वो सब का सब दान किया गया, रखा गया। एक तरफ तराजू में, एक तरफ भगवान। लेकिन भगवान तो बिल्कुल उठ ही नहीं रहे थे। सत्यभामा मैया का श्यमंतक मणि का खजाना भी खाली हो गया। जब नहीं उठे उस समय लक्ष्मणा मैया गई दौड़ते हुए,